नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, साथ साथ में इनका एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और तैयारी भी अच्छी होती रहे। आज का जो पहला सवाल है उस पर गौर कीजिएगा। सवाल है, रिसाला तारीख़ बगावत हिंद जो रिसाला था डॉक्टर मुकंद लाल ने किस शहर से निकाला था। इसका जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे फ़ौजी अखबार पूछा जाए किसका था तो टीपू सुल्तान ने निकाला था। कब निकाला है तो 1794 में, यह आपको याद रखना चाहिए। उर्दू का पहला अखबार अगर पूछा जाता है कौन सा है तो जामे जहानुमा है सदा सुखलाल का, वो आपको याद रखना चाहिए। कोलकाता से निकाला गया था। और ये कब निकाला गया था तो 1822 में निकाला गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको यार गुले राना करके, जिस तरह से गुले राना जो है तसनीफ़ है फ़ारसी में लिखी हुई इकबाल की, गुले राना के नाम से मौलवी करीमुद्दीन ने एक रिसाला भी निकाला था 1845 में। यह आपको अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। रिसाले जो हैं वो यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही अहम हैं। इसका जवाब क्या होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर सही होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिए, दिलगुदाज रिसाला आपको याद रखना अब्दुल हलीम शरर का है। 1887 में ये लखनऊ से निकाला गया था, तो इसको भी जहन में रखना चाहिए। साइंटिफिक सोसाइटी जो रिसाला था वो आपको याद रखना सर सैयद अहमद ख़ान का है, सभी को मालूम है। इसके साथ में तहज़ीबुल अखलाक जो है वो भी सर सैयद का है, लेकिन वो निकाला कहाँ से गया था, उसमें अलीगढ़ भी आता है, बनारस, लेकिन वो निकाला बनारस से गया, बाद में वो अलीगढ़ से निकलना शुरू हुआ था। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा, उम्मीद करता हूँ जिसने भी आंसर आगरा दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ये तारीख़ बगावत हिंद जो रिसाला था ये आगरा से निकाला गया था। कब निकाला गया तो ये भी याद रखिए कि 1890 में ये रिसाला निकाला गया था। देखिए, एक दरख्वास्त मैं आपसे करता चलता हूँ कि जो वक्फ वोट है उसका जो मसला चल रहा है उसमें आप सभी लोग, मैं ये बात रोज़ वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी डेट बढ़ा दी गई है और रोज़ नए बच्चे जुड़ते रहते हैं वीडियो में, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करके उसमें अपना ज़िम्मेदारी को निभाइए। और उसकी डेट बढ़ा दी गई है तो और ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारी हो गई है। जिसको नहीं पता उसको करने का तरीक़ा बताइए। खैर, आज का अगला सवाल देखिए, रिसाला खैर ख्वाह खल्क, इसको खल्क खुदा के नाम से भी जाना जाता है। ये रिसाला 1860 में निकाला गया था अजमेर से। इसे निकालने का काम किसने किया था ये आपको जवाब देना है। इसका जवाब देते रहिए जब तक मैं कुछ और बात करता हूँ। देखिए, ये दो रिसाले आपको याद रखना था। अवध अखबार आपको मालूम है और अवध पंच मालूम है। इनमें आपको याद यह रखना है कि जो अवध अखबार था उससे जो है मुंशी नवल किशोर साहब जुड़े हुए थे, साथ ही साथ पंडित रतन्नाथ सरशाद जुड़े हुए थे। और अवध पंच अगर पूछा जाता है किसने निकाला है तो मुंशी सज्जाद हुसैन ने निकाला था। यह 1877 में निकाला गया था। अवध जो पंच था अखबार वो लंदन पंच के तर्ज पे निकाला गया था। जो मैंने आपके सामने सवाल दिया है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए। एक और, जलवाए तूर, ये रिसाला आपको याद रखना है। जलवा तूर अगर पूछा जाए तो सैयद ज़हीरुद्दीन तूर का निकाला हुआ है और ये आपको याद रखना है ये मेरठ से निकाला गया था। ये हर हाल में आपको जलवा तूर याद रखना है, ये मेरठ से निकाला गया रिसाला था और 1861 के आसपास ये निकाला गया था। इसको आप बिल्कुल जहन में बैठा लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आंसर इसका होगा बी। जिसने भी दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। बी आंसर मुंशी जो है अयोध्या प्रसाद जो थे उन्होंने इसको निकाला था। और ये टीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिसाला है, इसको हर हाल में रट जाइए। देखिए, लखनऊ से निकलने वाले रिसाले, पटना से निकलने वाले रिसाले, दिल्ली से निकलने वाले रिसाले, मुंबई से निकलने वाले रिसाले, बस इतने रिसाले अगर टीजीटी वालों को मालूम है इन शहरों से कौन कौन से रिसाले निकले, किस सन में निकले और किसने निकाले, तो टीजीटी के रिसाले का चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें और गहराई से नहीं पूछते हैं रिसाले। अब अगला सवाल देखिए, सैयद मोहम्मद, ठीक सर सैयद के भाई थे, उन्होंने ईदुल अखबार कहाँ से निकाला था। याद रखिए इनके भी कई रिसाले हैं, तो सैयदुल अखबार भी इनका निकाला हुआ है। 1837 में इन्होंने निकाला था दिल्ली से।
लेकिन ईद उल अखबार जो है वो भी इनका निकाला हुआ है, यह आपको याद रखना है। ये 1837 में ये भी निकाला गया था, और ये इन्होंने जो निकाला है वो दिल्ली से निकाला है। पहली बात तो इन्होंने दोनों रिसाले दिल्ली से ही निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी का सही होगा, यानी दिल्ली जिसने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है। एक रिसाला और जो है आपको याद रहना चाहिए, और बहुत बार वो पूछा जा चुका है। ये है खैर ख्वाह हिंद, या जो है मुहब्बे हिंद जो है वो पूछा जाता है। तो ये रिसाला अगर आपको याद है मास्टर रामचंद्र का है, और ये कई बार पूछा गया है। इसको हमें बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए। रामचंद्र जो थे वो दिल्ली कॉलेज से जुड़े हुए थे, और इन्होंने 1864 में यह रिसाला निकाला था। अगला सवाल देखिए कि मामला बंदी के लिए मारूफ शायर कौन है। मामला बंदी के लिए आपको शायरों का बताना है कि इनमें से वो शायर बताना है जो मामला बंदी के लिए मारूफ हैं। इनमें जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। देखिए, आपको अगर पूछा जाता है सिराज औरंगाबादी को यहाँ दिया गया है, इनकी पैदाइश अगर पूछ ली जाए तो 1712 है। इसको दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए। इसके बाद में अगर ज़ौक़ का पूछा जाता है तो ज़ौक़ के बारे में आपको मालूम ही है, मोटी मोटी चीज़ें तो मालूम ही हैं। मज़मून को याद रखिए, मज़मून जो हैं वो दबिस्तान दिल्ली के शायर हैं और पहले दौर के शायर माने जाते हैं। इनको जो है मज़मून को ही बेदाना शायर जो कहा गया है, इनके मुंह में दांत नहीं थे, इस वजह से मीर तक़ी मीर ने कहा था। इसमें जो आंसर सही होगा, वैसे आपको दिमाग में मामला बंदी को सुनते ही जहन जो है वो मोमिन की तरफ जाता है, लेकिन आंसर आपको याद रखना है। जुरात जो हैं उन्होंने भी मामला बंदी के मसाइल को बहुत अच्छे से बरता है अपनी शायरी में। अब बात करेंगे शाद अज़ीमाबादी की जो है तसानीफ़ तखल्लुस। यहाँ पे तखल्लुस देखिए बिल्कुल गलत लिख दिया गया है, इसको सही करते हैं पहले। तो किसने ये तजवीज़, यानी शाद का जो तखल्लुस है उसको किसने तजवीज़ किया था। जब तक देखिए, पहली बात तो ये है कि साद का असल नाम अगर आपसे पूछा जाता सैयद अली मोहम्मद है, ये आपको याद रहना चाहिए। पैदाइश इनकी आपको सभी को मालूम है 1846 अज़ीमाबाद में। 1927 में इनका इंतकाल हुआ, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगर इनके वालिद का नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखना है सैयद अब्बास मिर्ज़ा था इनके वालिद का नाम, और इनके दादा का नाम अगर कहीं बाई चांस पूछ ले तो सैयद तफज़ुल अली ख़ान था, वो भी आपको जहन में रहना चाहिए। एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि शाद की जो शायरी है उसके उस्ताद ख्वाजा मीर दर्द कहे जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो थे उनके एक शागिर्द हैं जिनका नाम है आपको मालूम ही है उल्फत हुसैन फ़रियाद। तो उल्फत हुसैन फ़रियाद का नाम आपको याद रखना है, वो इनकी शायरी के उस्ताद हैं। और वो किसके शागिर्द थे, तो ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द थे। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका सभी का जवाब सही होगा। इनका जो तखल्लुस था उसको तजवीज़ किसने किया था, उम्मीद करता हूँ सभी का नाम आपको सही याद होगा। इनके उस्ताद का नाम याद रखिए, उन्होंने ही तजवीज़ किया था। क्या नाम है, तो अभी मैंने ये बात की है। जिसने भी आंसर बी दिया है तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। सवाल है, शाद को अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से खान बहादुर का जो ख़िताब मिला था वो किस सन में मिला हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का नाम सभी का सवाल जो जवाब सही होना चाहिए। जब तक याद रखिएगा, अगर पूछा जाए शाद की जो शायरी है, शाद को अनीस और दबीर की सोहबत भी मैसर रही, इसी वजह से इनकी शायरी में मरसिया जो इन्होंने कुछ कहे हैं उसमें रंग उनकी शायरी में अनीस और दबीर का रहा। साथ ही साथ हाली और सर सैयद से भी इनकी मुलाकात रही, तो इनके अंदर जो है शायरी में इस्लाह देने की भी बात आती रही। इस तरह से याद रखिए। और शाद जो है गज़ल में मीर और आतिश से मुतासिर थे, ये आपको याद रखना है। आतिश और मीर से मुतासिर ये शायरी में हैं, गज़ल में, ये आपको जहन में रहना चाहिए। और आप ये तो आपको मरसिया का जो है वो आपको अनीस का ही नाम याद रखना है। हालांकि दबीर से भी इन्होंने अच्छा खासा जो है असर कबूल किया है, लेकिन अनीस को ही आपको हर हाल में याद रखना है। आपको लगाना जवाब अनीस का ही है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है जो इनके बारे में है कि इनकी जो शादी हुई थी वो याद रखिएगा। उनकी जो बेगम है उनका नाम आपको याद रखना है, कुलसुम फ़ातिमा इनकी बेगम का नाम है। ये आपको जहन में हर हाल में रहना चाहिए। साथ ही साथ में एक चीज़ और भी इनके बारे में याद रखना है कि 1874 में शाद ने एक हफ्तवार रोज़ा अखबार भी निकाला था। हफ्त रोज़ा अखबार निकाला था और उसका नाम आपको हर हाल में याद रखना है, नसीम सेहर।
ये पूछा जा सकता है। यूपी टीजीटी वाले बहुत अच्छे से इसको गौर कीजिएगा, यूपी टीजीटी वालों के लिए बहुत ही अहम है शाद अजीम आबादी। और रिसाले किसी के भी कहाँ से निकले हैं, ये आपको हर हाल में जहन में रहने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा, जिसने भी आंसर जो है वो सी दिया है उसका आंसर, बी दिया है उसका आंसर सही है। 1889 में इनको ये खिताब मिला हुआ था। मेरे ख़्याल से ये मैं गलत बता रहा हूँ, 91 में मिला था, सॉरी 1891 में आपको। ये मेरा जहन थोड़ा सा हट गया इधर से। देखिए, अच्छा दोनों सन भी अब याद रख लीजिए, जब ये बात आई है तो याद रखना। देखिए 91 में इनको खान बहादुर का ये ख़िताब मिला है अंग्रेज़ी का। और जो मैंने अभी आंसर बता दिया था 1889 में जो है वो जो है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के तौर पर ये मुंतखब हुए थे, ये आपको याद रखना है। ये मजिस्ट्रेट भी रहे हैं तो वो बने हैं, ये बी वाला आंसर सही होगा, यानी 1889। और ये जो सवाल है खान बहादुर, इसमें ये आपका आंसर जो रहेगा वो 91 रहेगा। अच्छा, इनको भी जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी उसकी तरफ से रुपया मिलता था, तो इनको जो वजीफ़ा मिलता था वो माहनामा 1000 रुपये मिलता था। 1000 रुपये गालिब को भी मिलता था, लेकिन सरकारी जो हुकूमत थी, क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत थी, 1000 रुपये उनको भी मिलता था, लेकिन साल में। और शाद को ये 1000 रुपये जो है वो महीना में ही मिलते थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, शाद अजीम आबादी की लिखी हुई मसनबी नाला शाद किस तरह की मसनबी है? तो नाला शाद, एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे आपको मालूम है कि अपनी तारीख़ वफ़ात बताने में मोमिन का नाम आपको याद रहता है कि उन्होंने अपनी जो तारीख़ वफ़ात निकाली थी उसी तो उनका इंतकाल हुआ था और उसका उन्होंने ज़िक्र किया है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, जब यहाँ पे आया है नाला शाद, इसी तरह से नाला दर्द ख्वाजा मीर दर्द की किताब है और उसमें उन्होंने अपनी तारीख़ वफ़ात के बारे में ज़िक्र किया था और बाद में उनका इंतकाल उसी के जो है बताई हुई तारीख़ से हुआ। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं नाला शाद जो है वो किस तरह की लिखी हुई मसनबी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को पहली बार जब मसनबी का जिक्र हुआ है तो एक चीज़ तो आपको याद रखना है, इनका मजमुआ अगर पूछा जाए तो वह नगमा अलहाम है, मैं खाना अलहाम है, हयात फ़रियाद है, या इसका रुबाइयात शाद है, इनकी रुबाइयातों का मजमुआ है, या फिर सरोस मस्ती है, मादर वतन है, या फिर फ़रोग़ हस्ती है। ये सारी तसानीफ़ें किसकी हैं? फ़रोग़ हस्ती जो है नज़मों का मजमुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। अंधेर नगरी के नाम से इनका दीवान भी आया था शाद अजीम आबादी का, अगर ये याद रहता है तो हर हाल में याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि शाद की जो रुबाइयाँ हैं उनकी तादाद आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 700 इन्होंने रुबाइयाँ कही हैं, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, इन्होंने कुल कितनी मसनबियाँ कही हैं? मसनबियों की तादाद इनकी 8 है, ये याद रखिए। और ये जो मसनबी यहाँ पर इन्होंने पूछी है नाला शाद, ये इनकी पहली ही मसनबी है, ये आपको याद रखना है। तो इसका मौजू क्या है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, ये बात आई है तो नगमाए जाँ फ़ज़ा ये भी इनकी मसनबी है, याद हबीब इनकी मसनबी है, जाम कौसर इनकी मसनबी है, या फिर समर ज़िंदगी इनकी मसनबी है, फ़गान दिलकश इनकी मसनबी है, नवेद हिंद भी इनकी मसनबी है, ये आपको याद रहना चाहिए। और नाला दिलकश तो है ही, ये आपको याद रहने चाहिए। इसमें जो आंसर जिसने भी ए दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। इनकी जो पहली मसनबी है वो मुख्तसर इश्किया किस्से पे लिखी हुई इश्किया मसनबी है, यह आपको जहन में रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई बातें आपको पसंद आती होंगी, इससे आप इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। अगर कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए चैनल से जुड़िए और इसमें जो भी मुहिम चलेंगी उर्दू के लिए उन सभी में हिस्सा लीजिए। देखिए यहाँ पे शाद गलत लिख दिया, शायद लिख दिया, इसको सही कीजिए पहले। क्या यार, सवाल है कि शाद अजीम आबादी की शाद अजीम आबादी को दबिस्तान, यहाँ पे दबिस्तान भी गलत लिख दिया यार। तो शाद जो है शाद अजीम आबादी को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू किसने कहा है? इसका जवाब आपको देना है। देखिए, सैयद सुलेमान नदवी का नाम आपको याद रखना है। सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को अपने दौर का मीर कहा है, ये आपको जहन में रहना चाहिए, ये सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है। अच्छा, सूरतुल ख़याल के नाम से आपको याद रखना है 3 जिल्दों पर इनका एक नावल भी है, सूरत ख़याल। तो सूरत ख़याल के नाम से, और 1800 ये आपको लिख ही लेना चाहिए, 1800
1876 आपको याद रखना चाहिए। 1876 में ये नावल आया था। 3 जिल्दें, जैसे सूरतुल ख़याल के नाम से इनकी जिल्द भी है। इसके बाद में हिकायतुल जो है मकाल के नाम से है, और हिकायतुल अलकला हिकायतुल कमाल के नाम से भी इसकी अगली जिल्द है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए और सभी का आंसर सही हुआ भी होगा। अच्छा, काजी अब्दुल वदूद को याद रखिए। काजी अब्दुल वदूद थे, उन्होंने शाद अजीमाबाद की जो खुदनविश थी उसको पढ़कर कहा था कि झूठों का बादशाह था। तो झूठों का बादशाह ये आपको याद रखना है किसने कहा है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी का सही हुआ होगा। जिसने भी आंसर ए दिया है यानी नूरुल हसन नकवी जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे नकवी भी देखिए गलत लिखा हुआ है। नूरुल हसन नकवी का नाम आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। इसके बाद में शाद अजीमाबादी का एक और कॉल भी आपको याद रखना चाहिए। मौजूदा इसातिजा में शायद शाद के हम असर कोई दूसरा नहीं है। ये बात जो कही थी वो सैयद सुलेमान नदवी ने ही कही थी। ये आपको याद रहना चाहिए, पूरा कॉल नहीं लेकिन ये जुमले याद रखे जाए कि उन्होंने शाद ने कहा था कि मौजूदा इसातिजा में शायद शाद का हम असर कोई दूसरा निकले। तो ये बात जो है वो इन्हीं की कही हुई है। और एक चीज़ और, शाद के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर मीर के सादा और बेसाख्ता अंदाज़े बयान में आतिश जो थे उनकी रंगीनी में की आमेजिश अगर कर दी जाए, मिला दी जाए, तो जो है वो शाद का उसलूब पैदा होता है। ये ऐसे कॉल पता नहीं किसने कहा है लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। अब अगला सवाल देखिए, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी हैं, हसरत मोहानी के अजदाद कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। सभी का आंसर सही होना चाहिए। पहली बात, इनका सैयद फजलुल हसन नाम था, ये तो सभी को मालूम है, छोटी सी बात है। इनका इंतकाल आपको याद है, पैदाइश 1880 में हुई है मोहान में, वो आपको मालूम है। इंतकाल इनका लखनऊ में हुआ है, ये फरंगी महल में हुआ है 1951 में। ये आपको जहन में रहना चाहिए, इनका इंतकाल ख़ास तौर से याद रहना चाहिए। आपको जब तक जवाब देते रहिए जब तक मैं बात करता हूँ। कुछ याद रखिए कि इनके जो वालिद थे हज़रत मोहानी के, वो सैयद अज़हर हसन थे, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी माँ का जो नाम था वो शहरबानो बेगम था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जो आंसर जिसने भी जो है वो नेशापुर दिया है, यानी बी आंसर जिसने भी दिया है वो बिल्कुल उसका आंसर सही है। नेशापुर के इनके अजदाद थे, ये आपको याद रखना चाहिए। हज़रत मोहानी ने लंदन का सफ़र कितने मरतबा किया था। जवाब सबको फटाफट देना है, लंदन का सफ़र इन्होंने कितनी मरतबा किया था। उससे पहले आपको देखिए कि हज़रत की जो पहली बीवी थी उनका नाम निशातुन्निसा बेगम है, जो इनकी चचाजाद बहन थी। और इन्हीं जेल में जब ये थे तो निशात के रदीफ़ बना करके इन्होंने गज़ल लिखी थी इन्हीं के लिए। चुपके रात दिन आंसू बहाना जो गज़ल है वो भी इन्होंने इन्हीं के लिए लिखी थी, निशातुन्निसा बेगम के लिए। ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जब अलीगढ़ जो है इन्होंने तालीम जो है वो अलीगढ़ से हासिल की थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इनका हुलिया देख करके अलीगढ़ में जो रैगिंग होती थी, बच्चे करते थे, तो उसमें इनको खाला जान कह करके पुकारते थे, ये आपको याद रखना चाहिए। 1903 में ही अलीगढ़ से इन्होंने कॉलेज से बीए किया था। ये खैर बीए ये आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैंने आगे सामने है, मुझे याद आता है तो मैं बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप दीजिए और बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। तो इसका जो आंसर सही होगा, इन्होंने सफ़र कितनी मरतबा किया था, तो लंदन का सफ़र इन्होंने किया 2 मरतबा। जिसने भी डी आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है, उसको मुबारकबाद। और सफ़र किसी के भी हों कहीं के, वो अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि सफ़र से मुतालिक खूब सवाल बनाए जा रहे हैं। हज़रत मोहानी कितनी मरतबा जेल गए थे, अब ये जेल वाला भी आपको जवाब देना है। देखिए, नियाज़ फ़तेहपुरी जो थे वो हज़रत मोहानी के बचपन के दोस्त थे, कहीं पूछ ले कि बचपन के दोस्त कौन हैं। और दूसरी चीज़, बहुत से नक्कादों ने जो गज़ल की निशातुस्सानिया कहा जाता है वो हज़रत मोहानी को ही कहा है, क्योंकि इन्होंने गज़ल में नए पैराए मौजूद किए। और निशातुस्सानिया का मतलब होता है रेनासांस, पुनर्जागरण करना, तो इन्हीं को कहा जाता है हज़रत मोहानी को। और जो गज़ल के 4 अनासरे अरबा हैं उनमें भी इनका नाम शामिल है, ये तो आपको मालूम ही है। अच्छा, इनकी शायरी के अगर उस्ताद आपसे पूछा जाता है तो वो तस्नीम है, ये आपको जहन में अच्छे से बैठा लेना चाहिए कि इनके असगर गोंडवी जो थे, असगर गोंडवी से भी इनकी दोस्ती थी, जिस तरह से नियाज़ फ़तेहपुरी से मैंने अभी कहा।
दूसरी चीज़ आपको याद रखना चाहिए, एक सिलसिला है वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे तस्नीम जो है वो नसीम दहलवी के शागिर्द थे और नसीम दहलवी जो है वो मोमिन के शागिर्द थे। इस तरह से मोमिन के शागिर्द कौन है? नसीम। नसीम के शागिर्द कौन? तस्नीम। और तस्नीम के शागिर्द जो हैं वो हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। अच्छा, दूसरी चीज़, इन्होंने जो है कितनी मरतबा जेल गए हैं, इसका जवाब फटाफट दीजिए। दूसरी चीज़ याद रखिए, 1946, एक सन याद रखना है, 1946 में जो है वो मुस्लिम लीग के टिकट पर ये जो है यूपी संभल से मुंतखब का जो है चुनाव इन्होंने लड़ा था, मुंतखब हुए थे। ये आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग के टिकट पर 1946। और 1916 अगर दिया जाए तो वो कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से जो है सदर मुंतखब हुए थे मुस्लिम लीग के। जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी उसके बीच में समझौता, लखनऊ समझौता हुआ था सूरत में, जो फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में, तो उसका समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ था। वहाँ मुस्लिम लीग के ये सदर जब समझौता हुआ तो हसरत मोहानी ही थे। अब हसरत मोहानी ने जो जेल गए हैं उसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट सही, यानी 3 बार ये जेल गए थे। ये आपको जहन में रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है हसरत मोहानी ने हज का सफ़र कितनी मरतबा किया था। देखिए, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, मशवरा हो तो ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगर तैयारी आप अच्छी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। आगे देखिए, तो इसमें आपको जवाब देना है इन्होंने हज का सफ़र जो किया है वो कितनी मरतबा। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पहली बार जो हसरत मोहानी हैं वो जेल जो गए थे तो वो कब गए हैं, तो जेल ये पहली बार 1908 में गए थे। ये आपको याद रखना चाहिए। हसरत मोहानी 1908 में पहली मरतबा जेल गए थे बगावत के इल्ज़ाम में, और इनको जो है वो 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दूसरी बार भी ये इनको सज़ा हुई तो उस बार 500 रुपये का इनके ऊपर जुर्माना लगा। अच्छा, दूसरी बार जेल अगर पूछ लिया जाए कब गए हैं तो 1916 में गए हैं। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। और इन्होंने 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के सालाना जलसे में जो है वो मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की थी। ये पूछा जाता है अलग से भी सवाल कि मुकम्मल आज़ादी की आवाज़ जो है वो किस अधिवेशन में उठाई गई, तो 1921 का अधिवेशन था कांग्रेस का, अहमदाबाद का अधिवेशन था। तो उसमें किसने आवाज़ उठाई, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी को आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू की कोई बात नहीं। आगे देखिए कि जो है हसरत मोहानी जो है वो, और यही साल जो है वो तीसरी बार इनके जेल जाने का भी है, नहीं 1921 में 6 साल की इनको सज़ा हो गई थी, तीसरी बार ये जेल गए थे जब। और उसके बाद में 14 अप्रैल को ये कानपुर में ये जो है वो अधिवेशन अमल में आया था, ये जब गिरफ़्तारी जो इनकी हुई थी। उसके बाद में आपको याद रखना है कि हसरत मोहानी जो थे वो स्वदेशी तहरीक जो चलाई जा रही थी उसके बड़े अलंबरदार थे। और यही पलट कर पूछ ले कि स्वदेशी तहरीक की मुखालिफत किसने की है, तो जो है वो ख्वाजा हसन निज़ामी ने इसकी मुखालिफत की थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। देखिए, इसमें जिसने भी जवाब डी दिया है उसका सही है। इन्होंने हज का जो सफ़र किया है वो 11 मरतबा किया है, ये आपको जहन में रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, हसरत मोहानी पे ही है कि उनकी खुदनविस्त मुशाहिदात ज़िंदा में कैद फ़िरंग के हालात दास्तान है, कैद फ़िरंग। तो उसमें क्या है, इन्होंने जो बयान किया है दास्तान को, वो किस सन से किस सन का ज़िक्र किया है इस मुशाहिदात ज़िंदा में। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। जब तक देखिए, एक शायर थे मौलाना मोहम्मद अली ख़ान असर, ये रामपुर के शायर थे। जब हसरत मोहानी की वफ़ात हुई थी तो इन्होंने 8 अशार का एक कता कहा था, और वो इनकी हसरत मोहानी की वफ़ात पे ही कहा गया कता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है कि इनकी वफ़ात पर कता किसने कहा था। ये कता का शेर तो आज तक नहीं पूछा गया है, मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा जा चुका है एक बार एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़, हसरत मोहानी का जो है वो इनका दीवान जो है वो कई हिस्सों में तकसीम होकर के सामने आया, जिसमें जैसे ये नाम आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह से मिलते जुलते जो हैं वो टुकड़े क्या कहते हैं, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर के वहाँ भी मिलते हैं नाम में। जैसे आपको याद रखना चाहिए निकाते सुखन, पूछा जाए किसकी तसनीफ़ है तो वो हसरत मोहानी आप बताएं। निकाते सुखन के बाद साथ साथ में आपको याद रखना है मतरूकात सुखन है, मयाब सुखन है, या फिर मोहसिन सुखन है,
जो इसके बाद में है नवादरे सुखन है, यह आपको नाम याद रखना चाहिए। 5 इस तरह से सुखन हैं। तो इसमें जो आपका आंसर जिसने भी जवाब दिया है डी, उसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी 1908 से 1909, यह आपका आंसर डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला सवाल है, हज़रत मोहानी ने मुशाहिदात ज़िंदा को अपने रिसाला उर्दू मौला में कितनी किस्तों में शाया किया था? बहुत इम्पोर्टेंट अहम सवाल है और यह आपको हर हाल में आना भी चाहिए। पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए कि कितनी किस्तों में यह शाया किया था, यह आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो तो होगा 13। जिसने भी 13 बताया है, 13 किस्तों में ये उर्दू मौला में शाया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उर्दू मौला जो है उसका पहला शुमारा क्या है, तो वो भी आपको सन याद रखना चाहिए। जुलाई 1900 पहला शुमारा इसका था जुलाई 1903 में ये रिसाला निकलना शुरू हुआ था। और आखिरी अगर इसकी इशाअत पूछी जाती है तो वो आपको याद रखना चाहिए, आखिरी इशाअत जो थी वो अप्रैल में थी। और जब तक कमेंट कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना चाहिए, हज़रत मोहानी ने जुलाई 1914 में एक तज़किरात शोरा के नाम से भी एक रिसाला जारी किया था 14 में, वो भी आपको याद रखना चाहिए। मुस्तकिल भी इनका एक निकाला हुआ रिसाला है, वो कानपुर से निकाला गया था, ये आपको याद रखना चाहिए। इस सवाल का जवाब दीजिए, उर्दू मौला की आखिरी इशाअत, मैंने इसीलिए जानबूझकर इसका नाम नहीं लिया है, कौन सी थी, क्या सन था, ये आपको बताना है। जब तक एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि इन्होंने 1913 में फैज़ाबाद से कैसर हिंद भी निकाला था और ये उर्दू का हफ्तवार अखबार था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे और ये जवाब जो है वो सभी का सही हुआ होगा जिसने भी अप्रैल 1913 बताया है, यानी बी आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है और यही आंसर होना भी चाहिए। तो अब याद रखिएगा, अगर पहली इशाअत पूछी जाए तो 1903 जुलाई, आखिरी पूछी जाए उर्दू में तो 1913, यानी 10 साल बाद अप्रैल है इसका जो है वो महीना। तो ये सारे रिसाले आपको याद रहने चाहिए। अब यहाँ तक कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा और आपका रिवीज़न भी होता रहेगा। प्रैक्टिस में आपके सामने सवाल भी होते हैं, ऑप्शन भी होते हैं, तो उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सवाल कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। मैं एक बार फिर वही बात कहूँगा कि अगर सही अच्छे लग रहे हैं सवालों का लेवल आपको अच्छा लग रहा है कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल इसको लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। शुक्रिया।